यह कहानी एक पुराने और भूतिया महल की है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। लोग कहते थे कि वह महल एक समय में बहुत आलीशान था, लेकिन अब वह एक खंडहर में बदल चुका था। महल की खूबसूरत इमारतें अब टूटी फूटी और दरक चुकी थीं, और इसके अंदर एक डरावनी चुप्पी थी। कोई भी वहां रात में नहीं जाता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि महल में भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन एक दिन एक युवक ने उन अफवाहों को नकारते हुए उस महल में रात बिताने का निर्णय लिया, और उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। यह युवक का नाम था विक्रांत। वह साहसी और निडर था, और उसे भूत प्रेत जैसी चीजों से कोई डर नहीं था। विक्रांत ने अपने दोस्तों के साथ महल में जाने का विचार किया, लेकिन दोस्तों ने डर के कारण मना कर दिया। वे सब उस जगह के बारे में सोचते हुए डर गए थे, लेकिन विक्रांत को डर से कोई मतलब नहीं था। तब विक्रांत अकेले ही महल में जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वहां कुछ नहीं है तो उसकी हिम्मत को साबित करने का मौका मिलेगा। विक्रांत जैसे ही महल में दाखिल हुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। महल का वातावरण ही कुछ और था। दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं, और फर्श पर बिखरे हुए थे पुराने खून के धब्बे। वह महसूस कर सकता था कि हवा में कुछ भारी था, जैसे वहां एक छिपी हुई सत्ताएं मौजूद थी। लेकिन विक्रांत ने इन सब को नजरअंदाज करते हुए महल के अंदर कदम बढ़ाए। वह कमरे रूम जाता गया, और हर कमरे में उसे एक अजीब सी गूंज सुनाई देती, जैसे किसी महिला की चीखें सुनाई दे रही हो। विक्रांत को यकीन था कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसके दिल में डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लेकिन जब विक्रांत एक कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक पुराना बिस्तर पड़ा हुआ था, और उस बिस्तर के पास कुछ अजीब सा रेखा खींची हुई थी। रेखा काफी पुरानी और झुकी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे खींचा हो। वह पास गया और बिस्तर पर हाथ रखा। तभी अचानक बिस्तर के नीचे से एक ठंडी हवा निकली, और विक्रांत की आंखों के सामने वह रेखा हिलने लगी। विक्रांत ने डरते हुए बिस्तर के नीचे देखा, और पाया कि वहां कोई नहीं था। लेकिन उसे अब यह एहसास होने लगा कि कुछ गलत हो रहा था। महल में कुछ ऐसा था जो किसी और की पहुंच से बाहर था। तभी अचानक महल के अंदर से एक गहरी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? विक्रांत की रूह कांप गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर वह आवाज फिर से आई, और इस बार यह और तेज थी, तुमने हमारी शांति को क्यों भंग किया? विक्रांत की सांसें तेज हो गई, और वह यह समझ चुका था कि अब उसे उस महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन जितना अधिक वह महल के अंदर दौड़ता, उतना ही यह महसूस होता कि यह जगह उसे जकड़ रही थी, जैसे वह कहीं ना कहीं फंसा हुआ हो। विक्रांत ने दौड़ते हुए महल के हर कमरे में दरवाजों और खिड़कियों को खटखटाया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। महल की खिड़कियां और दरवाजे जैसे सब एकजुट होकर उसे बंद कर रहे थे। जैसे ही वह एक बड़ी सी खिड़की के पास पहुंचा, अचानक खिड़की से बाहर से एक ठंडी हवा आई, और महल का माहौल और भी डरावना हो गया। विक्रांत ने महसूस किया कि वह अब महल के जाल में फंस चुका था। तब उसने देखा कि महल की दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे थे, जैसे कोई काली साया उस पर छा रहा हो। वह बहुत डर चुका था, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक महल के भीतर से एक आकृति बाहर आई। यह एक महिला का भूत था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था, और उसकी हड्डियां बाहर निकल आई थी। उसका चेहरा विकृत और भयावह था, और उसकी उपस्थिति से महल का माहौल और भी डरावना हो गया। उसने विक्रांत से कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम हमारे जाल से बाहर नहीं जा पाओगे। विक्रांत की आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी। वह समझ चुका था कि यह आत्मा उसे शिकार बनाना चाहती है, और उसे महल में ही बंद कर देना चाहती थी। विक्रांत की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। विक्रांत ने डर को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश की, और फिर उसने जोर से मुझे छोड़ दो कहा। अचानक उस महिला की आत्मा चिल्लाई, और विक्रांत को लगा जैसे वह कुछ भारी चीज उसे खींचने लगी हो। वह जैसे ही घबराया, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पर कसकर पकड़ लिया है। विक्रांत ने हिम्मत जुटाई, और आंखें बंद करके महल के बाहर की ओर दौड़ने लगा। उसकी दौड़ तेज होती गई, और उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जब विक्रांत महल से बाहर निकला,
तो उसने देखा कि वह महिला की आत्मा वापस महल में चली गई थी और महल में फिर से शांति छा गई। विक्रांत ने राहत की सांस ली, लेकिन वह पूरी तरह से थक चुका था। विक्रांत को समझ में आ गया कि भूतिया महल की यह सच्चाई थी, और उसने महसूस किया कि कभी-कभी भूतिया घटनाएं हमें यह सिखाती है कि कुछ स्थानों पर जाने से हमें बचना चाहिए। उसने यह ठान लिया था कि वह कभी भी उस महल के पास नहीं जाएगा और न ही किसी को वहां जाने के लिए कहेगा। विक्रांत ने लौटकर गांव में सबको यह चेतावनी दी कि कभी भी किसी भूतिया या रहस्यमयी स्थानों में अकेले जाने से बचना चाहिए। कुछ स्थानों में बुरी शक्तियां बसी होती हैं और हमें उनकी शांति को भंग नहीं करना चाहिए। विक्रांत ने अनुभव किया कि यह केवल डर के कारण नहीं था, बल्कि यह उसकी जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख थी। कभी भी हमें किसी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां हमें किसी प्रकार का खतरा हो सकता है। 6 5 सांसें गिनो 4 3 2 मध्य रात्रि का सायरन बजा, लाल बत्ती में खड़ा हूँ मैं। घड़ी में टॉप करती जाए, वक्त रुका पर दौड़ता है भाई। खिड़की जंजीरें कलाई पर, कांच के टुकड़े रास्ते में, गलियारे में रोशनी फड़के, धड़कन बढ़े, कौन पीछे है? सुनो ये आवाज, तुम्हारा नाम हवा में गूंजे, पागलपन का जाम। गिर रहा हूँ मैं उधेरे में, दिल धड़कता है दम की तरह। खो रहा हूँ मैं आदम की तरह, खो रहा हूँ मैं रात शिकारी, मैं हूँ शिकार। विंग्स में तुम्हारी धुन बजे, मेरा नाम तुम पुकारते हो। ले पे ले, बीट पे बीट अटकता हूँ और गहरे में रोशनी झिलमिल करती है। सीने में किक ड्रम बजता है, भीड़ में अकेला खड़ा हूँ, पागल खाने में नाचता हूँ। सुनो ये